राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज अपने बात करेंगे घग्गर नदी के अंतिम छोर बेड़ताल की। अभी जो आपके सामने नज़ारा है वो बेड़ताल का है और इसी को अपने पूरा दिखाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, किस लोकेशन पे है और किस गांव के नज़दीक है, और ये अभी इसके क्या हालात हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है वो आप अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो पानी बहुत बड़ी मात्रा में बेड़ताल के अंदर इकट्ठा हो रखा है। घग्गर नदी की अगर बात करें तो ये लगभग राजस्थान के अंदर 100 किलोमीटर है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा पंजाब के रास्ते होते हुए हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। वहाँ से इंदिरा गांधी नहर है, उसके नीचे से इसका पानी है वो निकलता है और आगे सूरतगढ़, विजयनगर, रामसिंहपुर, अनूपगढ़ होते हुए यहाँ तक पहुँचता है। हालांकि जो अनूपगढ़ से आगे बिंजोर गांव है वहाँ से उसके आगे से लगभग 91-92 जीबी के आगे से ये पानी है जो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है, लेकिन फिर एक बार वापस भारतीय सीमा में प्रवेश करता है और फिर आगे यहाँ आकर के ये स्टोर होता है बड़ी मात्रा में। जब यहाँ से स्टोर होता है तो फिर एक बार फिर वापस पाकिस्तान की ओर ये पानी जाता है। अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पानी आगे ले नहीं रहा है, उनको उधर भी शायद पानी की जरूरत वगैरह नहीं है। आगे पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, अपने वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर एरिया है, थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, तो अपने को इजाज़त वहाँ जाने की नहीं है। तो लेकिन बिल्कुल पास तक अपने पहुँच के आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात हैं, किसान किस स्थिति से गुजर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है। तो जुड़े रहे आप, आगे इस वीडियो को देखते रहें और आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आगे मिल जाएगी। मैं और मेरे मित्र फौजी साहब आज आपको दिखाएंगे घग्गर नदी। तो 18P गांव से हम निकल चुके हैं और ये जो रोड अब आपके सामने है ये है 18P से 14 के रोड। ये 14 के 27 से होते हुए आगे निकल जाती है अनूपगढ़ की ओर। और अगर मैं बात करूं 18P की लोकेशन की तो 18P जो बॉर्डर से है वो मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर की साइड बसी हुई है। 18P गांव की जो अनूपगढ़ से दूरी है वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर है, जो कि 16P 8K के रास्ते आप अनूपगढ़ से जा सकते हैं आप। और अगर हम बात करें गड़साना साइड की तो गड़साना साइड से अगर आप इस लोकेशन को आकर के देखना चाहते हैं तो गड़साना से शाम की 15H 22P के रास्ते आप 18P पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो 13K 14K वाली रोड है ये भी 27 से होते हुई आगे अनूपगढ़ की ओर जाती है, इधर से भी आप आ सकते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं घग्गर नदी के अंतिम छोर यानी कि बेड़ताल की ओर, जो आपने सुना होगा बहुत बार ये नाम। यहाँ से 18P से अगर घग्गर नदी के बेड़ताल की दूरी की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर इसकी दूरी है, बिल्कुल भारत पाक सीमा के ऊपर स्थित है। और अगर पाकिस्तान से बात करें तो जो पाकिस्तान का फोर्टाबास जगह है, आपने कई बार कहीं पढ़ा होगा कि घग्गर नदी का पानी फोर्टाबास तक जाता है, तो उसकी दूरी भी यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं घग्गर नदी की तरफ। जब 1992-93 के आसपास जब एक बार बहुत भयंकर पानी आया था, हनुमानगढ़ के अंदर भी पानी घुस गया था, सरसा के अंदर भी कहते हैं कि घग्गर नदी टूट गई थी, तो उस टाइम यहाँ तक पानी आ गया था। अभी जो आपके सामने दृश्य ये जो पुलिया दिखाई दे रही है बिल्कुल टिब्बे के आसपास, अगर ये बीच में लगभग 500 मीटर चौड़ा जो मरुस्थल है अगर ये नहीं हो तो पानी घग्गर का 18P गांव के अंदर भी घुस सकता है, लेकिन बीच में ये लंबा चौड़ा मरुस्थल होने की वजह से पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। यहां तक पानी उस साल आ गया था, उसके बाद काफ़ी साल पानी है जो थोड़ी बहुत मात्रा में आता रहा, कभी ज़्यादा कभी कम। और हाल ही की बात करें तो 2023 के अंदर जब पानी आया था उस टाइम भी बड़ी मात्रा के अंदर पानी है वो बेड़ताल के अंदर आया था, लेकिन पानी ज़्यादा था, लेकिन वो निरंतर नहीं चला और कुछ ही समय बाद पानी बंद हो गया था।
तब एक आध बंदे टूटे थे, तो उससे इतनी ज़्यादा मात्रा में तबाही नहीं हुई थी। और अभी ये जो अभी रोड यहाँ से घूम जाती है, ये चली जाती है 13 की 14 की तरफ, और यहाँ से आगे जो है कच्चा रास्ता है वो ही बेड़ताल तक जाता है। और इसी कच्चे रास्ते से होते हुए अपने बेड़ताल की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ चारों ओर बड़ी मात्रा में मरुस्थल है, लेकिन बीच में से आती है घग्गर नदी, और यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें हैं जो होती हैं, क्योंकि पी नहर का पानी है वो यहाँ पहुँचता है। ये जो इलाका है ये पूरा 18 पी ग्राम पंचायत के अंदर आता है। और चक की बात करें तो 1 PM, 2 PM और 3 PM के नाम से ये 3 चक जाने जाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िलों के अंदर जो चकबंदी है वो इसी टाइप से हुई है। हालांकि चक ज़रूर है, लेकिन यहाँ कोई गांव नहीं बसा हुआ है, केवल ढानियाँ हैं। और ये अभी आपके सामने लहरा रहा है वो चावल, धान की फसल, जिसको पंजाबी में झोना भी कहते हैं, यहाँ जीरी कहा जाता है वो। तो बड़ी मात्रा में यहाँ चावल की खेती है वो भी की जाती है। एक बार एक और चावल का खेत आपके सामने। नरमे की फसल भी यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही शानदार होती है। लगभग 1 बीघा से 10 क्विंटल से भी ज़्यादा नरमा निकाला जाता है। ये नरमा देखिए, बहुत अच्छी फसल, और इससे अच्छी फसलें हैं जो नाले के पानी में डूब गई हैं। मेरा सरकार से यही आग्रह है, यहाँ पे लगभग जो एक जंगल है जिसको झीड़ी बोला जाता है, उसके अंदर एक बड़ी झील बनाई जाए या डैम का निर्माण किया जाए, और वहाँ से कोई एक नहर वगैरह निकाल करके, ताकि जब गर्मियों में यहाँ ये पानी, तो देखो कई सालों में एक बार आता है, जब पंजाब हरियाणा में भारी बारिश होती है तभी ये पानी यहाँ आता है, हर बार यहाँ नहीं आता है। और अगर यहाँ झील बन जाए, डैम की व्यवस्था हो जाए, नहर निकल जाए, तो इस क्षेत्र के किसानों में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। राजस्थान सरकार अगर पहले भी इस ओर ध्यान देती तो सूरतगढ़ के अंदर भी एक बड़ा डैम बनाया जा सकता था। हरियाणा सरकार ने O2 डैम बना करके वहाँ से 3-4 नहरें निकाली, और हरियाणा का वो क्षेत्र आज काफ़ी समृद्ध हो चुका है। खेती पूरी राजस्थान के अंदर मानसून पर निर्भर करती है। ये जो इलाका है, संग नहर या फिर हमारा जो इंदिरा गांधी नहर है, उसी से सिंचित होता है। अगर इस तरह का यहाँ कोई डैम बनता है तो ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और अब हम एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं घग्गर नदी की ओर। तो यहाँ से आगे जो रास्ता है वो और भी संकरा हो जाएगा, जो कि बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है। तो बाकी की बातें अपने करते हैं वहाँ पहुँचकर। आगे आप नज़ारे देखिए कि रास्ता बड़ा ही रोमांचित करने वाला है। पैदल चल रहे तो पैदल चल रहे। रास्ते पूरे रोमांचक है।
और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि आगे एक अभी एक बंदा है वो टूटा है। किसान साथियों ने हमें बताया कि अभी जस्ट पास में एक बंदा है वो टूट गया है और काफ़ी फसल डूब रही है। तो हम यहाँ से इस पानी को नहीं दिखाते हुए पहले वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे अभी इधर नु बनना कि ज़्यादा चढ़े पानी कौन सा बंदा टूटा है और कितना पानी है जो भी वहाँ पर है। और बाकी ये आपके सामने घर का नज़ारा आप देख सकते हैं। पानी है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर ये बंदा, इसको यहाँ पे एक पीर बाबा का मंदिर बना हुआ है, अगर वो बंदा टूटता है तो पानी, जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था कि जब पहले बड़ी संख्या में पानी, बड़ी मात्रा में पानी है जो आया था, तब पानी जहाँ तक पहुँचा था उस पुलिया के पास, अगर ये बंदा टूटा तो फिर पानी उस पुलिया तक इस बार भी पहुँच जाएगा। फ़िलहाल हम चलते हैं उस बंदे की तरफ जहाँ से वो बंदा टूटा है। और ये देखिए पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। ये रास्ता भी जल्द ही बंद होने वाला है, 1-2 दिन में ये रास्ता है वो भी शायद तक मेरे हिसाब से बंद है, वो हो जाएगा। उसके बाद ग्रामीणों को आने जाने के लिए अलग से कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पानी आने की वजह से ये तो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। ये देखिए कम से कम 5 फुट पानी यहाँ पर खड़ा है और अभी भी पीछे से पानी है वो चल रहा है। पानी लगातार भराई ले रहा है और पानी और मात्रा में भी आ रहा है। और मुझे यहाँ किसानों से सूचना मिली कि आज ओटू हेड से भी घग्गर के 2 गेट खोले गए हैं, तो पानी काफ़ी दिन तक चलने वाला है। और ये देखिए यहाँ इस खेत के अंदर बंदा टूटा है और सामने जो है आपके चावल की, धान की जो फसल है वो, ये देखिए पानी की स्पीड देखो भाई। अभी बंदा टूटा है एक नाली बेड़ के अंदर, बिल्कुल बेड़ ताल में। और ये इधर नरमे की फसल देखो भाई, पूरी की पूरी डूब चुकी है। बहुत अच्छा नरमा है वो, किसान भाई का डूब चुका है पूरी तरह, पूरी फसल तहस नहस हो चुकी है। और अभी हमें सूचना मिली थी कि एक और बंदा है वो टूट गया है इस साइड से, तो वो दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। और ये देखो पानी किस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी बंदे से होते हुए पानी आ रहा है। और जिस बंदे पे अपने चल रहे हैं इसके भी जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक से ही हैं। तो अगर पानी बढ़ता है तो पानी ज़्यादा मात्रा में इधर आएगा, तो हो सकता है ये बंदा भी 1-2 दिन में टूट जाए। और अभी ये देखो पानी की स्पीड देखो आप। इस साइड में ये चावल की खेती है, जोना जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो बहुत अच्छा किसान साथी का खड़ा था, लेकिन अब ये पूरी फसल है जो डूबेगी भाई। यहाँ आके हार जाता है किसान। पक्की पकाई फसल पूरी आंखों के सामने डूबेगी। अब आगे से रास्ता बंद है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं जैसे भी आगे निकलने की। ना है भाई, जैसे तैसे निकलेंगे यहाँ से। है रास्ता थोड़ा आगे, काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे हैं। कुत्ता डर गया भाई हमें देख के। इतनी बुरी शक्लें तो नहीं है यार, ऐसे ही डर रहा है भाई। और ये पानी की स्पीड देखो, कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। और क्या हाल है, तुड़ा दियो बंदो। ये देखो भाई, और जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। देखो भाई, ये सामने बॉर्डर दिख रही है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं भाई हम। और ये देखो पूरा, ये इस साइड में बेड़ताल है, सामने जो पानी आगे नज़र आ रहा है वो बेड़ताल के अंदर ही है। और ये अभी पानी यहाँ से है जो आ रहा है। और ये नरमा देखो भाई, किसान भाई का किसी का नरमा है वो पूरी तरह डूब चुका है। और ये नरमा बिल्कुल एकदम पूरा खिड़ा हुआ है नरमा, इसमें भी पानी चालू हो गया है।
ये देखो जी पानी की स्पीड, ये इतना अच्छा नरमा है। अब ये डूबेगा भी सारा का सारा, आप सोच नहीं सकते कितना नुकसान है वो ये घग्गर नदी के द्वारा हुआ है। टूट गया बंदो, फिर कौन रहे हो? मैंने तो बड़ी करी थे हैं। राम राम अंकल, अभी टूटे क्यों? ये देखो भाई, ये बंदा है वो टूटा है अभी अभी। और पानी की स्पीड चेक करो आप, ये देखो ये कटा हुआ है। और ये पूरा का पूरा नरमा है जो इस साइड डूब चुका है। और ये जो बंदा है ये अभी टूटा है। ये किसान साथी खड़े हैं कुछ, और इधर ये तिरपाल लगी हुई थी। ये तिरपाल वगैरह सब कुछ लगा के काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहे थे इस नरमे को बचाने की। लेकिन अब देखो भाई, पानी की स्पीड देखो आप, किस स्पीड के अंदर है जो पानी चल रहा है। और कुछ ही मिनटों के अंदर ये पानी पूरा ये नरमा है जो डुबो देगा। अब इतना सुंदर नरमा बिल्कुल अपने पकाव पे है, पूरा खिड़ा हुआ है नरमा, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब यहाँ आके देखो किसान क्या करे, अपनी आंखों के सामने यूँ फसल को डूबता हुआ देखना बहुत दुखदाई है। लेकिन यहाँ आके किसान हार ही जाता है। और जहाँ तक नज़र जाती है पानी पानी है। इस साइड बेड़ताल है और ये पूरा डूब गया भाई। पानी की स्पीड देखो आप। और ये देखो यहाँ खड़े हैं जहाँ ये थोड़ा रिस्की है अभी, और काफ़ी पानी भर चुका है। कितनी देर हो गई इन टूटे ने? और इतनी देर में पानी भर गयो सारे हैं। बेड़ताल की तो रह गयो सारी गेड़ है। वो सामने बेड़ताल वाला भी पानी है पास है। ठीक है। मैं कल बाबर जी को जगह है ना वो वेख गया सी उत्ते ना बड़ा नीवा सी पानी उत्ते। ठीक है। सवेरे आके वेखिए उद उत्ते फिरदा पानी दो तीन आज मतलब पानी चढ़ी हुआ है। और ओदा तो नहीं खतरा बनदा, ओदा फोड़ दा खतरा ओदा नहीं खतरा। ओ बंदो यार अभी टूटे जी 5 मिनट में देख ले कितू पानी भरिज्यो है। तो जो बंद खोल गया वो पक्का जाऊगा रोड दे नाल। फिर तो वो जमा एकदम काम करना है। मान ले के बन सी ता मुख्तार के बन सी सुभाष के बन सीगा। पाँच से 7 मिनट हुए हैं अभी बंदा टूटे। और पानी देखो ये पूरा इधर से पानी आया है। बंदा पीछे टूटा हुआ दिखाया था आपको, और यहाँ से पूरा पानी भर गया है। सामने चावल की फसल खड़ी है, पूरी डूब गई है। किसान अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं बंदा बांधने का, जेसीबी वगैरह बुलाई है। लेकिन जब तक यहाँ पर जेसीबी या लोडर पहुँचेगा तब तक ये वाली नीचे वाली पूरी फसल है जो डूब जाएगी। प्रशासन को इनके लिए कुछ ज़रूरी इंतजाम है वो करने चाहिए। और काफ़ी लोग बाग इस पानी को देखने आते हैं। चलो आगे बिल्कुल बेड़ताल के पास चल के आपको दिखाते हैं
कि वहाँ पानी का क्या लेवल है। ये जो जंगल अभी जिस अपने जंगल में से गुजर रहे हैं इसको स्थानीय भाषा के अंदर जिड़ी बोला जाता है। और ये बीच में एक थोड़ा सा नाली का ही पानी था
उसके अंदर से बाइक को क्रॉस किया और अब अपने पहुंच चुके हैं बिल्कुल बेड़ताल के पास। ये बिल्कुल बेड़ताल जो है ये बिल्कुल भारत पाक सीमा के ऊपर है और ये जो जीडी है ये लगभग कई किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। ये है जी बेड़ताल। काफ़ी दिनों से ये नाम हर किसी बंदे की ज़ुबान पे है जो घग्गर नदी से आसपास के क्षेत्र का है यो जो या फिर जो जानकारी रखता है घग्गर नदी के बारे में, नाली बेड़ के बारे में। तो काफ़ी सवाल थे कि बेड़ताल दिखाओ कहाँ है, तो ये है जी बेड़ताल। भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल ऊपर पानी भरा हुआ है, कम से कम 8-10 फुट हाइट होगी यहाँ पानी की। और इस साइड में ये नरमे की फसलें देख लो आप, पीछे चावल भी लगे हुए हैं। और ये बंदे सामने आपको मैं चल के दिखाता हूँ, जैसी भी लगी हुई है। और इस बंदे को जो है मजबूत करने का काम है वो जारी है, क्योंकि पानी है वो अब भी बढ़ रहा है। क्योंकि ओटू हेड जो हरियाणा के अंदर बना हुआ है वहाँ से पानी बंद हुए को लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो सूरतगढ़ के अंदर जो रंगमेल स्केप बना हुआ है जिसके पीछे लगभग 15 डेर हैं, जिसको S8 स्केप बोलते हैं, वहाँ से जो पानी की निकासी है वो चल रही है, निरंतर चल रही है, वो पानी निरंतर चल रहा है। और 15 अक्टूबर तक वो पानी है जो चलेगा। तो जो पानी पीछे से आ रहा है सूरतगढ़ से वो पानी यहाँ आके स्टोर होता है। घग्गर का पानी बिंजौर के पास से पहले इंटर करता है पाकिस्तान में, फिर वापस आता है और वापस आके यहाँ स्टोर होता है। और यहाँ से जब एक्स्ट्रा पानी है वो पाकिस्तान की ओर जाता है। तो पाकिस्तान इतना पानी अभी ले नहीं रहा है, पता नहीं उनके आगे क्या सिस्टम बना हुआ है, वहाँ तक अपने नहीं जा सकते। और फिर वो पानी यहाँ आगे बढ़ता है और यहाँ पानी में जितनी संख्या में जितनी हाइट लेगा पानी उतनी ज़्यादा तबाही मचाएगा। अभी अपने देख के हैं कि एक बंदा टूटा है, ये बंदा भी कभी भी टूट सकता है, इसलिए किसान अपने स्तर पे जैसे भी लगा करके इसको और मजबूत करने का प्रयास है वो कर रहे हैं। देखो जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहाँ तक पानी ही पानी। और अगर टाइम और डेट की बात करें तो भाई ये देख लो, मैं आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ, 10:43 हुए हैं। और ये नज़ारा। और आज तारीख की बात करें तो 10 तारीख है भाई, आज 10 अक्टूबर 2025, समय है 10:43 का। थोड़ी देर में आपको लोकेशन भी दिखाने का प्रयास करेंगे, तब तक आप पानी देखो। पहले जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी, चारों ओर मरुस्थल और बीच में पानी। एक तरफ जहाँ सूखी बंजर ज़मीन, जहाँ जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं बस वही है। और बीच में देखो लहराती हुई चावल की फसल, और ये बीच में हरा समंदर पानी का। और आगे देख लो जेसीबी मशीन चल रही है भाई, एक नहीं शायद 2 चल रही है, पास जाके देखते हैं। और पूरा डूबा हुआ है अभी ये कमरा, देख लो आप, लगभग डूब चुका है। 15 अक्टूबर तक अगर पानी चलेगा तो मेरे को नहीं लगता ये बंदा बचेगा, क्योंकि पानी निरंतर बढ़ रहा है। डेली पानी है वो ऊपर ही चढ़ने लग रही हो, कम को नहीं होने लग रही हो। इल पास देखो चावल, एकदम सोना चावल। अब देखो ध्यान का सामने डूब सीजन किसान ने की तो दर्द है। ओ देखो थे अगर थोड़ी सी भी बारिश वगैरह आई तो देखो डोला का नज़ारा देखो, गद्दी टूट सका हो। इल पास चावल, डोला लगभग 1 गिठ पानी है वो नीचे है, बाकी इतो पानी 2 दिन में चढ़ जाएगा। ये देखो भाई 2 जेसीबी लगी हुई है, ट्रैक्टर लगा हुआ है। और
वो नज़ारो पानी को डानियाँ बनेड़ी है, अगर वो बंदो टूटे तो आ डानी डूबेगी, वो देख लियो। और बिल्कुल भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर मैं थाने लोकेशन दिखाऊं भी ठा आप और अठापा और आज की वाइट लाइन थान दिखे है, आ बॉर्डर है। और देखो वो गांव है जी थारापी, और अभी अपन थारापी गांव इन्ना आ बॉर्डर है, बिल्कुल भारत पाकिस्तान सीमा है। ऊपर आप भी मौजूद हाँ, और वो है जी बेड़ताल। ये देखो जी चारों ओर जट्ठा तक नजर आ जावा, बट तक पानी सामने बिल्कुल बॉर्डर। बॉर्डर के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं थान कौन दे सकूँ, क्योंकि बॉर्डर एक बहुत ही संवेदनशील इलाकों मानी जाए। तो ये तो बता सकूँ भी बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है, और मशीना चलन लग रही है दोनों साइड, और ये चावल एक साइड। इन्ना पानी इन्ना सामने देखो थे मरुस्थल। राम 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 राम। डंगो बना लो। हाँ डंगो बनाओ कि फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। मशीना चल रही है, किसान साथी इकट्ठा हो रहे हैं। कौन ये बंदे को मजबूत करने का काम है जो किसान लगे हुए हैं, क्योंकि पानी बढ़ रहा है भाई। पानी वो देखो बिल्कुल बढ़ने लग रहे हो पानी, और यहीं पानी बढ़ता रहा। आ देखो थाने मैं दिखाऊं, दरार भी आ गई है बंदे के अंदर, दरार आ रखी है, जिंगे कारण कभी भी टूटना को डर है वो इंगो है। और आ मशीन चलने लग रही है, ये बंदा ने मजबूत करने लग रहा है। अठे देखो थे पानी को लेवल देखो, बिल्कुल एकदम कन्ना है, पानी लाग रहा है, बंदों कभी टूट सका है। और सोचो मैंने अभी भी डर लगन ला रही हूँ बंदे पर चालता भी, अगर वो बंदो टूट जाए तो मेरे बना के, क्योंकि इतो पानी है भी, अगर वो बंदो टूट जाए तो शायद जैसी भी रुड़ के आगे जा सका है। और बंदा हम देखो बारिश की वजह परसों बहुत कम 20 अंगल बारिश हुई, तो बिंगी वजह बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नुकसान हो बंदे ने, और बंदो कच्चो हो गयो। अभी यहाँ देखो मशीन चलन लग रही है, तो भयंकर पानी है भाई, कभी भी बंदो टूट सका है। वो है जी बेड़ताल। अंतिम छोर गग्गर को। और अब की बार 2023 में भी बड़ी मात्रा के अंदर पानी है जो गग्गर में देखने में मिलियो अपन, और एक साल बाद में 24 में पानी नहीं आया, 25 में एक बार फिर से पानी की जो मात्रा है वो बढ़ी है। और अब की बार लगभग गग्गर 4 महीने से निरंतर चल रही है भाई। पहले थोड़ा पानी आया था लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन दोबारा नाली में जो पानी की मात्रा है वो काफ़ी मात्रा में पानी यहाँ पहुँचा है। बिल्कुल है। और ताऊ जी कितों पानी है? पानी है कम 5 फुट पानी है। और लारे कितनी एरिया में फैले डो पानी? वो पानी बेहतर बर्बाद दे है, अभी में फैले डो है। अच्छा, मरवा है, जगह नरमा है, जोना है। ठीक है। अभी वो जो बंद मतलब थोड़ा कमजोर हो रही है, दोबारा इन बंदने को प्रयास करो। दोबारा बंदा तो क्या करा। ठीक है जी। तो प्रशासन ही प्रधान कोई मदद कर रही होगी? प्रशासन कोई मदद कौन करेगी, मतलब थे थारा आपके स्तर के ऊपर ही कर रहे हो? 4 लाख रुपया लगे है बंदे का। अच्छा, 2 मरबा में चाल खाता। कितनी जमीन है थारी? 2 मरबा। और इन चक्क को क्या नाम है? चक्क को 3 PM। ठीक है जी। 18 पी गाँव का 3 PM चक्क है, वहाँ ये जो बेड़ताल का जो पानी है वो इकट्ठा होता है जी। और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जैसे इन्होंने बताया कि कोई मदद वगैरह नहीं है,
कोई नहीं आता जी। और ये अपने स्तर पर ही ये बंदा बांधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि फसल अपने पूरे पकाव के ऊपर है और जो भी नुकसान है वो किसानों का बड़े स्तर पे नुकसान हो रहा है। अगर ये बंदा टूटता है तो ये पीछे जो फसल दिख रही है वो सारी की सारी फसल है वो डूब जाएगी जी। ये डाणी है जी, अगर ये बंदा टूटा तो ये डाणी डूब जाएगी। जैसे पीछे दिखाया था आपको, इधर एक कमरा है ये डूब गया और आगे एक डाणी और है भी। वो पानी तो पानी है जो आगे जाओगे तो देखो नुकसान तो करेगा, बड़ी मात्रा के अंदर नुकसान करेगा। तो आंगी आई मांग है भी प्रशासन आंगी मदद करे। और अभी जो बंदो टूटियो 1-2 दिन पहला वो घट सी टूटियो, वो टूटियो अभी तक। अच्छा, इन साइड में पानी है 10 फुट। अच्छा, ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो पानी था वो 10 फुट हाइट पे था और बड़ा बंदा था वो टूट गया, जिसकी वजह से यहाँ पानी भर गया। और अब ये बंदा जो है ये भी दोबारा कमज़ोर हो गया, तो इसको दोबारा से बांधने का प्रयास है वो किया जा रहा है। और ये जैसी भी मशीनें 2 लगा रखी है। ये दो अभी तो 2 मिनट बाकी टूटे, अब भी टूटे है। हाँ, वो मैं अभी देख रहा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही टूटे। बंदे हैं वो लगातार टूट रहे हैं। और प्रशासन से यही अपील है कि किसानों की मदद की जाए, बंदों को मजबूत किया जाए, पानी को कोई ना कोई बंदोबस्त करके कोई नहर निकाली जाए यहाँ से, या कोई झील का निर्माण किया जाए, तो किसानों की फसलें जो बर्बाद ना हो। पानी लगभग 1-2 साल में आता ही आता है और हर साल ऐसे ही बर्बादी है वो देखने को अपने को मिलती है।